अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, कुछ रीज़न की वजह से, वो भी शेयर करूंगी। और आज मैं आप लोगों के साथ 3 दिन का व्लॉग जो है वो इकट्ठा शेयर करने वाली हूँ। तो जी यहाँ पे जो है ये थर्सडे का दिन है और सुबह उठ के मैंने मीरब को जो है वो रेडी किया और साथ में ये कुछ कपड़े थे जो मैंने इसके ट्राई किए थे, जो कि हमने सैटरडे को शादी पे जाना था उसके लिए। मीरब को रेडी करने के बाद, रूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी किचन में आके सबसे पहले मैंने बनाया जूस अपने और अपने देवर के लिए। जूस देने के बाद जी बस यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया था नाश्ता। ये नाश्ता बन रहा था मेरे देवर के लिए और ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पराठास, तो माशाल्लाह उसके लिए पराठा बना रही थी मैं। और पराठे वैसे हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, लेकिन ना मैं अब अवॉइड करती हूँ खाने से। अच्छा जी, बाद में अपने देवर को नाश्ता देने के बाद ना मेरे नाश्ते की बारी आ गई थी। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही थी। हेल्पर के लिए नाश्ता जो है वो मैंने बना के ऑलरेडी रख दिया था, क्योंकि वो जब आती है फिर आके खा लेती है। जब वो आती है ना उस टाइम गैस नहीं होती, इसलिए मुझे पहले ही उसके लिए बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे आजकल बस मैं छोटी सी रोटी, साथ में ऑमलेट, कम दूध वाली चाय, ये मेरा नाश्ता होता है। साथ में मीरब का फीडर था और नाश्ता करने के बाद ना मैं मीरब को फीडर पिला के सुला देती हूँ और फिर उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ बाकी का काम करने के लिए। यहाँ पे मैं किचन में आई ना तो ये गाजरें पड़ी थी, तो मैंने कहा चले इन्हें कट करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे देवर जो हैं वो बड़े शौक से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं गाजरों के कील निकाल कर इनके रख रही थी, क्योंकि अक्सर लोग कील के साथ खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं खानी चाहिए कील इनके, क्योंकि एक तो आपके स्टमक को अपसेट करते हैं और दूसरा इससे ना जो होती है गुर्दों में पथरी वगैरह होने का डर होता है। उसके बाद ना आज हमारे घर में बनने थे पाए। पाए जो है ना वो 99% ऐसा होता है कि हम लोग और मेरी मम्मा लोग जो है ना इकट्ठे ही बनाते हैं, और मेरी मम्मा ही बनाती हैं क्योंकि वो पाए की ना प्रो शेफ़ हैं। लेकिन इस दफ़ा मम्मा लोगों ने नहीं बनाने थे, तो मेरी मदर इन लॉ कहती कि चलें मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना पाए भी आए नहीं थे, तो मैंने कहा चले मैं बाकी की जो सब्ज़ी वगैरह है वो कट करके रख देती हूँ। प्याज वगैरह कट करके ना मैं आ गई थी रूम में। मीरब भी उठ गई थी। आके मैंने सबसे पहले मीरब को सुलाया, फिर कल जो लॉन्ड्री हुई थी उसके कपड़े वगैरह मैंने सारे इकट्ठे किए और उसके बाद फिर ना मीरब की सारी चीज़ें वगैरह ना मैंने समेटना शुरू कर दी थी। यहाँ पे मीरब की जो चीज़ें हैं ना, मतलब पता नहीं बच्चों की चीज़ों को क्या है, ये वीक में एक दफ़ा ना सेट करो ना तो ये ना ऐसे तूफ़ान आ जाता है इनमें। तो बस यहाँ पे मैंने मीरब की सारी चीज़ें वगैरह ठीक से सेट करके रखी। सर्दियों के कपड़े कुछ वैसे भी मोटे मोटे होते हैं, तो उन्हें एडजस्ट करना है ना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल होता है मुझे लगता है। गर्मियों के तो छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, वो इंसान ना ऐसे इकट्ठे इकट्ठे करके भी रख देता है, तो गर्मियों के इतनी मुश्किल नहीं होती। खैर यहाँ पे सारी चीज़ें वगैरह सेट की। उसके बाद मुझे रूम सारा ठीक करना था, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने आ जाना था और मेरे हस्बैंड के आने से पहले ना मैं रूम की एक दफ़ा डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि ना वो बड़ा चिढ़ते हैं कि इस तरह रूम में डस्टिंग कर रहे हो, बार बार चीज़ें ठीक कर रहे हो। तो इसलिए मैं उनके आने से पहले एक दफ़ा डीप क्लीनिंग करती हूँ और एक दफ़ा उनके जाने के बाद फिर करती हूँ, क्योंकि फिर बीच में मैं नहीं करती, वो डिस्टर्ब होते हैं। और बस यहाँ पे रूम सारा मैंने ठीक करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे ना मेरे से काफ़ी लोगों ने इस ब्लैंकेट सेट का पूछा है। तो ये ब्लैंकेट सेट ना मेरी शादी का है, तो ये मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से लिए ये ना मेरे अब्बू जो हैं वो बाहर से ही लाए हुए थे, तो इसलिए मैं इसका आप लोगों को ना एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि ये किस ब्रांड का है, किस चीज़ का है। अच्छा जी, रूम मेरा सारा सेट हो गया था। रूम के सेट वगैरह होने के बाद ना मुझे आप लोगों के लिए एक रेमेडी भी रिकॉर्ड करनी थी, तो मैंने सोचा कि पहले रूम की एक फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि कितना नीट एंड क्लीन लग रहा था। और ये झूले में मीरब सो रही थी। उसके बाद जी ये देखें मेरे बाल, ये मैंने आप लोगों को स्पेशली दिखाने थे। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं ना वो जानते होंगे कि मेरे बाल कितने छोटे और कितने ख़राब थे स्टार्टिंग में यूट्यूब की जर्नी पे। ये इतने खूबसूरत बालों का राज ना सिर्फ ये जी ऑर्गेनिक्स के हेयर ऑयल है, स्पेशली अनियन हेयर ऑयल। मेरा पर्सनल फेवरेट है अनियन हेयर ऑयल, मैं खुद वही सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर आप में से किसी को भी हेयर्स का कोई भी इशू है ना, तो आप लोग जी ऑर्गेनिक्स के ऑयल्स बाय करें, बहुत बहुत अच्छे हैं। नीचे मैं इंस्टाग्राम उनका मेंशन कर दूँगी और व्हाट्सएप नंबर भी मैं मेंशन कर दूँगी। उसके बाद मैंने बाल वगैरह वॉश किए और फिर मुझे जाना था आज मार्केट, क्योंकि कल फ्राइडे और सैटरडे को हमें जाना था शादी पे। और शादी पे जाने के लिए ना मुझे मीरब की हाई नेक एंड लेगीज़ वगैरह कुछ चाहिए थी उसके सूट के साथ, तो बस मुझे इमरजेंसी में वो लेने आना पड़ा। फटाफट से वो चीज़ें ली और मैं घर वापस आई तो भाई मुझे पता चला कि पाए जो है ना मेरी मदर इन लॉ ने थोड़े से कर दिए हैं ख़राब। और मैं तो भाई इतनी प्रो शेफ नहीं हूँ कि मैं मतलब कहूँ कि मैं ख़राब किए हुए ठीक करूँ, तो फिर हमने हेल्प
बिलीव हमारे घर के प्रो शेफ़ मेरी मम्मा से हमने उन्हें बुलाया कि भई आए, हमारे पाए ख़राब हो गए, आप आके अब इन्हें ठीक करें। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मम्मा जो है वो पाए ठीक कर रही थी। और ना मेरी मम्मा इतने मज़े के पाए बनाती हैं ना कि हमारे दोनों घरों में ना किसी और के हाथ के बने हुए पाए किसी को भी पसंद नहीं आते सिवाय मेरी मम्मा के हाथ के। और इनकी जो डिटेल रेसिपी है ना वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप लोग देखना चाहें ना तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक अटैच कर दूँगी, लाजमी चेक कीजिएगा और लाजमी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस यहाँ पे पाए शाए सारे ठीक करके मेरी मम्मा जो है वो रख गई थी। फिर मैंने जो है वो बाकी का काम किया, मतलब जो होता है धनिया वगैरह कट किया, छोटे मोटे काम, और रोटियां वगैरह बनाई, बाकी का किचन सारा समेटा। और उसके बाद ना फिर मेरे हस्बैंड ने आना था आज, तो अजान भी आया हुआ था साथ ही। तो बस यहाँ पे मैंने नहा धो के कपड़े वगैरह चेंज किए और साथ में यहाँ पे ये कुछ फैंसी कपड़े निकाले हुए थे क्योंकि सैटरडे को हमने जाना है शादी पे, तो उसके लिए मुझे ट्राई कर रहे थे क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं ना अब नहीं वैसे पूरे आते, इससे पहले आते थे। अच्छा जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे और ये जो है ना ये सूट्स हैं दुल्हन की, मैक्सी और लहंगा, उन्होंने ना फैसलाबाद से ही लिए थे। तो मेरे हस्बैंड आते हुए ना पिक करके लेकर आए थे, तो बस ये घर में ही पड़े थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे सूट्स थे कि माशाल्लाह मैं इसीलिए स्पेशल ना मैंने इनकी शॉप का जो है वो एड्रेस वगैरह यहाँ पे वीडियो में रिकॉर्ड किया है आप लोगों के लिए। ये लोग जो हैं ये रेंट पे कपड़े भी देते हैं, बना के भी देते हैं, और अगर आप बने बनाए बाय करना चाहें तो उन जाके ले सकते हैं। और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे ना ये कस्टमाइज़ करते हैं ड्रेसेस को। तो अगर आप में से किसी की शादी करीब है तो आप लोग इनकी शॉप को लाजमी फैसलाबाद में विज़िट कीजिएगा। उसके बाद ये तकरीबन रात के कोई 12 बज गए थे जब मेरे हस्बैंड ने खाना खाया। उसके बाद मैंने उन्हें चाय बना के दी और फिर जो है ना अजान जब से आया था उसने भी खाना नहीं खाया था और आधी रात इसको आज फिर भूख लग गई। फिर मैंने इसे खाना खिलाया, सबके लिए दूध वगैरह बनाया, अजान का दूध, मीरब का दूध, अपने देवर का दूध, अपने हस्बैंड के लिए दूध गर्म किया, अपने लिए किया। सारे काम करके निपटा के मैं आई हूँ। फिर आके मैंने अजान को खाना खिलाया, मीरब को दूध पिलाया और साथ ही साथ जो है फिर मैंने फटाफट इन दोनों बच्चों को सुलाने की है। और फिर बस मैंने इन्हें सुलाया क्योंकि मेरी अपनी भी ना बहुत बस हो गई थी। आज का दिन इतना हेक्टिक था कि मैं ना बहुत बुरी तरह थक गई थी। तो बस मुझे था कि ये बच्चे सो जाएं तो मैं भी सोने वाली बनूं। तो बस यहाँ पे जी इस दिन के व्लॉग को मैंने किया था एंड, और जो कि मैं अपलोड नहीं कर सकी बिज़ी होने की वजह से। यहाँ पे जी फ्राइडे मॉर्निंग हो गई थी शुरू। मॉर्निंग में मैं किचन में आ गई थी मीरब को रेडी करने के बाद। आके जो है ये मेरे पेरेंट्स लॉ के नाश्ते के बर्तन थे ये वॉश किए, दूध वगैरह बॉईल किया। उसके बाद जी मैंने जूस बना के दिया अपने हस्बैंड को और अपने देवर दोनों को। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें इस जो है जूसर ब्लेंडर की स्टोरी भी याद होगी, जो कि मैंने जो है ना मेरे हाथों ही टूटी थी। ये जो है ना जूसर ब्लेंडर ये आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है। मेरी मदर इन लॉ की शादी से भी पहले की है और माशाल्लाह ये अभी तक कितना अच्छा वर्क कर रही है ना। तो बस ये पिछले साल मेरे हाथों गिर के टूट गई थी। उसके बाद जी बस मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। ये अजान मेरे सराने बैठा बातें कर रहा था। नाश्ता वगैरह सबको बना के दिया है, मीरब को सुलाया, उसके बाद अजान को नहलाया और अब आ गई थी अजान को सुलाने की बारी। तो अजान को सुलाने के बाद जो है ना इसको शाम को वापस भेजा और उसके बाद मैंने पूरा दिन कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग आ गया और मैं जूस सबको देकर ना फ्री हो गई थी। आज से हमने जाना था शादी पे और 1 बजे ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठ के कहते हैं कि मुझे नाश्ता बना के दो, जबकि 1 बजे ना शादी की टाइमिंग थी। तो बस यहाँ पे मैं मीरब को नहला चुकी थी, खुद मैं अपने बाल वगैरह भी वॉश कर चुकी थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को, अपने देवर को नाश्ता वगैरह बना के दिया, किचन क्लीन किया। किचन में कुछ बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे और कुछ रह गए थे जो मेरी मदर इन लॉ ने बाद में वॉश कर दिए थे। तो बस फिर उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की तैयार होने की और सबसे लेट मैं शादी पे पहुंची जब सब आ चुके थे। तो यहाँ पे बस मैंने नाश्ता खुद नहीं किया था, ये मैं अपनी वेट लॉस ड्रिंक पी रही थी, साथ में मैंने थोड़ी सी चाय ली थी। और अपनी वेट लॉस जर्नी ना मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अच्छा एक टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपने कहीं पे भी जाना है, किसी दावत पे, किसी शादी पे, तो मुंह तो सब संवार के चले जाते हैं, आपका मेन फोकस आपके हाथों पैरों पे भी होना चाहिए। तो इसके लिए आपने हमेशा क्या करना है कि आपने जब भी कहीं जाना है ना तो रेडी होने से पहले ना अपने पैरों को अच्छी तरह से ब्रश के साथ वॉश करके ना उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन ढेर सारा लगा के अपने ऊपर सॉक्स पहन लेनी है। और सॉक्स आपने तब उतारनी है बिल्कुल जब आप घर से निकलने लगेंगे। इससे आपके पाँव बहुत नीट एंड क्लीन भी हो जाएंगे और ना काफ़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे जब आप कोई भी शूज़ पहनोगे।
तो अपने हाथों पैरों पे ना लाजमी फ़ोकस किया करें। बस जी यहाँ पे मैं उसके बाद रेडी होना शुरू हो गई थी। ये मेरी ज्वेलरी, मेकअप सब कुछ निकाला पड़ा था और ये था मेरा ड्रेस जो कि मैंने अपनी शादी पे यासिम चोफा से लिया था। और फाइनल लुक मैं अपनी बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी और ये मीरब की फ़ाइनल लुक थी। बच्चों के साथ ना फर्स्ट टाइम मैंने मीरब के साथ शादी अटेंड की है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है बहुत मुश्किल है भई बच्चों के साथ शादियाँ अटेंड करना, रेडी होना। ख़ैर बस यहाँ पे हम लोग शादी पे पहुँच चुके थे। कोई ख़ास क्लिप वगैरह मैंने रिकॉर्ड नहीं की है क्योंकि मैंने मी टाइम एंजॉय किया और बस इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग को एंड भी करूँगी। शादी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया और बहुत टाइम बाद मैं कहीं शादी पे गई थी, बहुत रिफ़्रेशिंग फ़ील कर रही थी। उम्मीद है आपको भी मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।